वो बचेगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी का शासन है, प्रधानमंत्री है, इसमें कोई बचने वाले नहीं। प्रधानमंत्री जी 10% आरक्षण सवर्णों को देकर एक बड़ा काम किया है और ऐसे में वो कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकते हैं, किसी समाज का। मोदी जी यूजीसी कानून का असर अब सड़क पर देखने को मिल रहा है, जहां छात्र और स्वर्ण समाज एक तरफ नाराज जता रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद से जब सवाल किया जाता है तो वो कह रहे हैं कि यह सिर्फ विपक्ष की चाल है, इससे स्वर्ण समाज को आहत तो पहुंच ही नहीं सकता है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंत्री जी। तो ये भी लोग आए हैं और उन लोगों को सम्यक निदान के लिए आदरणीय रामकृपाल जी और हम लोग उपस्थित थे और उनका अधिकांश विषयों का संबंधित अधिकारियों से बात करके निदान किया। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर सुनवाई हुई है। लैंड फॉर जॉब मामले में जानते ही हैं कि जो गलत किया है वो सजा पाएगा, वो बचेगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी का शासन है, प्रधानमंत्री है, इसमें कोई बचने वाले नहीं। धन्यवाद। पर लगातार ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं कि कह दिया बार बार एक ही विषय को क्या करना है, पूरे देश में प्रोटेस्ट बता दिया। जो प्रधानमंत्री जी 10% आरक्षण सवर्णों को देकर एक बड़ा काम किया है और ऐसे में वो कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकते हैं, किसी समाज का। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों की जो समस्या है उसके सुनवाई के लिए और उसके सम्यक निदान के लिए प्रतिदिन कोई न कोई मंत्री यहाँ रहते हैं उपस्थित। आज इसके लिए माननीय कृषि मंत्री रामकृपाल जी और मुझे रहना था। उस क्रम में कई फरियादी आए जिनके समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों से बात करके उसके निदान का उपाय किया गया। कुछ का निदान हुआ, कुछ का होगा और इस प्रकार से लगातार सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से जन समस्याओं की सुनवाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोई न कोई विभागीय मंत्री करते हैं। यूजीसी बिल को लेकर स्वर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा है। अभी तो सहयोग कार्यक्रम का लीजिए ना। यूजीसी बिल तो सब कोई जान रहे हैं, सब कोई जान रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए बहुत हाय तौबा किया जाए, लेकिन कुछ विषय वो लोग अनावश्यक, हमारे विपक्ष के नेताओं के पास मुद्दे हैं नहीं तो विषयों को तूल देते रहते हैं। कुछ सुधार के उपाय किए जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी समाज को नाराज नहीं करते हैं और यही कारण है कि सवर्ण समाज को आरक्षण देने का काम किसने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो वो कभी सवर्ण समाज का अहित कर ही नहीं सकते हैं, किसी भी समाज का वो अहित नहीं करेंगे। मानते हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। अगर उसकी जरूरत होगी तो स्वयं भारत के प्रधानमंत्री स्वयं इतने समझ बूझ वाले हैं कि वो सारे चीजों का निदान करेंगे। लेकिन लोग इस कानून का बहिष्कार कर रहे हैं। अरे कुछ न कुछ लोग तो हर कानून का, अच्छे से अच्छे कानून का भी करता है। तो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष तो यही करेगा, उसके पास कोई मुद्दा है नहीं। और सवर्ण समाज के लिए कोई सबसे बढ़कर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के और दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण देकर काम किया है। और आज कई प्रकार की नौकरियों में जहां अनुसूचित जाति के कैटेगरी को नौकरी नहीं मिली है, वहां उनके 10% आरक्षण में सवर्ण समाज को मिली है। तो ये सब समाज को बराबर साथ लेकर चलने वाला हिंदुस्तान है, इसमें भेदभाव कहाँ है? चलिए, ममता बनर्जी कह रही है कि अजीत पवार मामले में जांच होनी चाहिए। जांच की जरूरत होगी तो जांच तो होगी ही, उसमें कहाँ दिक्कत है? एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। अब उनको तो किसी पर भरोसा नहीं है, उनको ईडी पर भरोसा नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को, जिसको लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है किसी पर,
आपने, जहां आज सहयोग कार्यक्रम रखा गया था और इस सहयोग कार्यक्रम में जो फरियादी थे, जिन्हें किसी चीज़ की दिक्कत थी, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। और ऐसे में कई फरियादी भी आए हुए थे और ऐसे में सभी मंत्री, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भी मौजूद थे और यूजीसी मामले पर उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास के राह पे चलने वाले हैं और हर किसी को लेकर चलने वाले हैं। ऐसे में किसी की नाराज़गी तो बनती ही नहीं है। फिलहाल आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ मैं निधि सिंह पट्टा। बहुत बहुत शुक्रिया।